सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आधे % तक की तेजी हमें कल के दिन कंपनी के अंदर नजर आ चुका था। ऑलमोस्ट 120 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो जो कंपनी ने अपना 50 वीक हाई रजिस्टर किया था 123 रुपये के आसपास, वो लेवल बहुत ही जल्द कंपनी ब्रेकआउट करके अगला नया अपना 50 वीक हाई कंपनी बहुत ही जल्द हमें जनरेट कर सकता है। और उस रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट्स हमें नजर आए हैं। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में कवर अप कर ले। जितने सारे पॉजिटिव अपडेट्स है कंपनी को एनालाइज हम लोग कर लेते हैं। आपको दोस्तों पता होगा जब कंपनी ने अपना 50 वीक हाई जनरेट किया था, जब अपने 123 रुपये का लेवल अचीव किया, तो उसके बाद कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था। यही गिरावट के अंदर दोस्तों हमें निवेश करने का सही मौका होता है। और जहां कंपनी गिरते गिरते कितने प्राइस पर आया था, 112 रुपये पर हमें मदरसन सुमी नजर आ रहा था। और वहां से अगर आप देखोगे अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आया और 6% तक का रिटर्न बहुत ही कम समय के अंदर हमें मदरसन सुमी के द्वारा हमें अचीव करके दिया हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो पहले मदरसन सुमी था और जो अभी हमें मदरसन सुमी है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस है। पहले क्या है ना दोस्तों, पास्ट में बहुत अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस भी नजर आ रहा था, लेकिन उस वक्त हमें जो ऑटो सेक्टर थे वो बिल्कुल भी बहुत अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। ऑटो सेक्टर के अंदर आपको वॉलेटाइल मूवमेंट नजर आ रहा था, जिस वजह से 2013 से लेके 2018 तक अगर आप ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ रहा था। कई सारी कंपनीज के अंदर गिरावट नज़र आ रहा था, राइट। और कई सारी कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहा था। लेकिन अभी क्या है, 2020 से बाद ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा खासा बूस्ट हमें नज़र आया है, जिस वजह से मदरसन सुमी को बढ़िया तरीके से फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है। मदरसन सुमी का बिजनेस क्या है कि ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, राइट। ऑटो एसेसरीज कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करता है। यानी कि कहने का मतलब इतना ही है कि पास्ट में हमें बहुत ज़्यादा ऑटो सेक्टर वॉलेटाइल था, फिर भी मदरसन सुमी के द्वारा जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के द्वारा कुल मिला के शेयर होल्डर्स को 1.5 लाख % तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका था। आप यह देख सकते हो, यानी कि बॉटम से लेके करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करेंगे, फिर भी 1.5 लाख % तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दे चुका था। लेकिन अगर आप बॉटम से लेकर टॉप तक कन्वर्ट करके देखेंगे तो 2 लाख % तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा हमें फिर भी दोस्तों बना के दिया हुआ था। लेकिन अभी क्या है ना दोस्तों, ये ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा हमें एक्सपांड हो रहा है, बहुत सारे व्हीकल्स सेल हो रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड्स हमें ऑटो सेक्टर क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से 100% में से 90% जो ऑटो सेक्टर के जो कंपनीज है वो मदरसन सुमी से ही स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है, या फिर आप देखोगे ऑटो एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स हमें नज़र आने वाला है ना, वो मदरसन सुमी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट नज़र आएगा। अगर आप करंट बेसिस का इनका कौन कौन से इनके क्लाइंट्स और कौन कौन सी कंपनीज जो कि रेगुलरली मदरसन सुमी से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है, वो सिर्फ कंपनी का नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले कंपनी है वोल्क्सवैगन, फिर होंडाई, मारुति सुजुकी, BMW, रेनॉल्ट निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, GM, टाटा मोटर्स, किया, वॉल्वो, M&M, टोयोटा एंड अदर। ऐसे बहुत सारे कंपनी जो कि मदरसन सुमी से रेगुलरली स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है। तो रेगुलरली अगर कोई भी कंपनी के कस्टमर्स होते हैं, यानी कि इनके जो क्लाइंट्स हैं, वो इन्हीं से अगर सब कुछ मटेरियल अगर परचेस करते हैं, तो कंसिस्टेंटली मदरसन सुमी कंपनियों को सबसे ज़्यादा हमें रेगुलरली बेनिफिट्स होगा। उसी वजह से बहुत अच्छा खासा रैली हमें कंपनी के अंदर रिटर्न्स हमें पहले पास्ट में भी परफॉर्म किया था, और आने वाले सालों के अंदर भी कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म हमें कर सकता है। रिसेंटली हमें मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें मदरसन सुमी यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल कंपनी के अंदर 130 रुपये तक का टारगेट हमें दिया है, और कंपनी ने 123 रुपये का लेवल अचीव किया है। अभी बहुत ही जल्द मदरसन सुमी 130 रुपये तक का लेवल्स हमें अचीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें 150 रुपये तक का टारगेट हमें मदरसन सुमी के अंदर दोस्तों दिया हुआ था। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि 130 रुपये तक का लेवल्स को अचीव करने के लिए कितने दिन, कितने हफ्ते या फिर कितने महीनों लगेंगे मदरसन सुमी के लिए। बाकी ओवरऑल आपको उस कंपनी के बारे में तो पता ही है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा एंड ओवरऑल पैरामीटर्स वो बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग है। अभी हम आ चुके हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। जो लोग रेगुलरली चैनल को फॉलो करते हैं, वीडियोस को फॉलो करते हैं, उन लोगों को पता है कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट्स के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो एक पैरेलल चैनल वाला पैटर्न हमें मदरसन सुमी के अंदर दोस्तों बना हुआ है।
ये है ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल, नीचे से एक सपोर्ट लेवल हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ रहा है। ये देखिएगा, जब भी नीचे कंपनी आता है एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया जाता है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है। फिर ऊपर से अगर आप देखोगे कई बार कंपनी के द्वारा हमें रेजिस्टेंस किया गया है। लेकिन अभी क्या है ना दोस्तों, कंपनी जिस लेवल्स पर हमें ट्रेड कर रही है, लेवल्स पर जो ट्रेड कर रहा है ना, ये लेवल्स का नीचे कंपनी ब्रेकडाउन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। 50% का नीचे बिल्कुल भी ये चैनल को ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यही कंपनी होल्ड करने का कोशिश करो, जैसे ही ये पैरेलल चैनल को कंपनी ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर तेजी आएगा ना, और ज़्यादा रैली हमें मदरसन सुमी के अंदर आ सकता है। और जब भी पैटर्न बनेगा मैं आपके साथ 100% इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि ऐसा पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत अच्छा का सक्सेसफुल होता है और बढ़िया तरीके से रिटर्न कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर भी प्रोवाइड करके दे देती है। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। बाकी दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें, लगातार हम लोग इस कंपनी को लेके बुलिश व्यू पहले से रखा हुआ है, आप सभी को पता होगा। कहीं ना कहीं पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर सिर्फ 2 घंटे से भी कम टाइम में मार्केट ओपन था सैटरडे के दिन, यानी कि कल के दिन, फिर भी 6% की तेजी आया। अगर यही दोस्तों मार्केट हमें रेगुलर टाइमिंग तक अगर खुला रहता, यानी कि 3:30 बजे तक खुला रहता, 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, तो आप समझ सकते हो कितना शानदार तरीके से और हमें रैली आ सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी रैली फिर हमें कंटिन्यू होने वाले हैं कल के दिन से। बेसिकली अगर आप जियो फाइनेंशियल्स को देखोगे, कहीं ना कहीं 232 रुपये पर हमने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर खरीदारी किया था, और कंसिस्टेंटली मैं आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ कि हमें होल्ड करना है, क्योंकि और ज़्यादा कंपनी हमें रिटर्न दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी जो 3 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है ना, वो 4 डिजिट पर ट्रेड कर सकता है। एंड करेंटली मल्टीपल इंडेक्स के अंदर कंपनी का एंट्री हमें हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा, रिसेंटली हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर हमें इंडेक्स के अंदर एंट्री हो चुका है, जिस वजह से $90 मिलियन का एक बहुत बड़ा इनफ्लो कंपनी के अंदर आ सकता है। इनफ्लो यानी कि बाहर से कंपनी के अंदर पैसा आएगा, आउटफ्लो अंदर से बाहर कंपनी से पैसा जाएगा। इसे इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोलते हैं। कहीं ना कहीं इनफ्लो का यह भी मतलब आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आ सकता है। तो कोई भी कंपनी अगर अच्छे खासे वेटेज वाली इंडेक्स के अंदर एंट्री करता है ना, तो बड़े बड़े फंड हाउसेस, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म, यही इंडेक्स के अंदर इतने सारे कंपनीज प्रेजेंट होता है, उन हर एक कंपनीज के अंदर स्टडी करके उनको जो कंपनी पसंद आता है उन कंपनीज के अंदर एक खरीदारी कर लेते हैं, राइट। तो आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा निवेश हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आ सकता है, और जैसे जैसे जियो फाइनेंशियल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश आएगा, वैसे वैसे कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली और अच्छी खासी तेजी भी हमें नोट किया जाएगा। उसके साथ साथ जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें इससे पहले AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, इस इंडेक्स के लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, लार्ज कैप सेगमेंट के अंदर हो चुका था। तो कहीं ना कहीं AMFI पे अच्छा खासा इंडेक्स है, जो कि वेटेज वाला इंडेक्स है, जहाँ जिसके अंदर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आ सकता है। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें ब्रोकरेज फर्म यानी कि केयर चौकसी के द्वारा हमें जो 290 रुपये तक का टारगेट दिया था ना, उसके बाद कोई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दोस्तों टारगेट नहीं दिया गया। तो यही होता है, अभी बहुत बड़ा रैली आएगा तब फिर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बाद में दोस्तों टारगेट दिया जाएगा। लेकिन तेजी आने से पहले कोई ब्रोकरेज फर्म दोस्तों टारगेट बिल्कुल भी नहीं देते। और कंपनी दोस्तों कोई ऐसा वैसा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, और अभी से कंपनी एक इनिशियल स्टेज पर इनका बिजनेस है। आने वाले फ्यूचर में जब कंपनी एकदम से हायर साइड के ऊपर रन होगा, तो आप समझ सकते हो कि इनिशियल वे में इतना शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे रहा है, तो बाद में जब कंपनी और ज़्यादा स्ट्रांग होगा तब कितना शानदार तरीके से और हमें भाग सकता है। इनको सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स है ना, आने वाले फ्यूचर में किसके अंदर नजर आएगा, जो इनका जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, इसके अंदर सबसे अच्छे खासा बेनिफिट्स आएगा। एंड जियो फाइनेंस लिमिटेड, इसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा कंपनी को बेनिफिट आ सकता है, और जियो पेमेंट बैंक्स के अंदर भी बहुत अच्छा खासा कंपनी को बेनिफिट्स हमें आने वाले फ्यूचर में आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सेगमेंट को कंपनी आने वाले सालों में मार्केट के अंदर और ज्यादा कैप्चर करने वाली है, वेटेज डालने वाली है और फोकस्ड करने वाली है। और जैसे मार्केट हमें कल के दिन क्लोज हुआ, वैसे आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका था 1,22,000 क्वांटिटीज का, जो कि करंट प्राइस के ऊपर लगा हुआ था। तो कल के दिन यानी कि मंडे के दिन जैसे 9:15 बजे के आसपास मार्केट ओपन होगा, सबसे पहले क्वांटिटीज का एग्जीक्यूशन होगा, और जैसे क्वांटिटीज बाइंग साइड के लिए एग्जीक्यूट होगा, वैसे वैसे कंपनी के अंदर प्राइस के अंदर भी रैली आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों कंपनी अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर नजर आए, वैसे वैसे खरीदारी करने मैंने पहले से बहुत बार आपके साथ शेयर किया, क्योंकि लगातार मैं आपके साथ कंपनी का टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके शेयर कर पा रहा हूँ, राइट। आपको याद होगा
जब तभी कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाता है और तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आता है। ये हर एक वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था, कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास भी शेयर किया था, ये पॉइंट पर भी शेयर किया था, इस पॉइंट पर भी शेयर किया था, रिसेंटली भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। चैनल के ऊपर आपको वीडियो दोस्तों मिल जाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं यही जैसे कंपनी है 340 रुपए के लेवल्स को क्रॉस करेगा वैसे और बहुत बड़ा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर जनरेट हो सकता है और 390 रुपए से लेके 400 रुपीज तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव करके दे सकती। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है सनशाइन कैपिटल लिमिटेड। 280 पर ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम के अंदर 1900% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालाइज करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।